गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ग्वालियर में भीषण गर्मी के दौरान जल संकट की खबरें भी खूब आईं, क्योंकि रियासत काल में बने 5 बांध अब इस हालत में नहीं है कि इतने बड़े शहर की प्यास को बुझा सकें। बांधों के आसपास अवैध कब्जा हो रहा है, कैचमेंट एरिया में खेती हो रही है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही अधिकारियों के पास इसका कोई प्लान है। बांधों की दुर्दशा को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी ग्वालियर की प्यास बुझाने वाले बांध आज एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। भू माफिया ने बांधों की जमीन पर ऐसा कब्जा किया है कि बांध सिकुड़ते जा रहे हैं। बांधों का दायरा सिमटता जा रहा है। जहां पानी होना था वहां बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं। कैचमेंट एरिया में कॉलोनियां बस गई हैं। कहीं खेती हो रही है तो कहीं ईंट भट्टों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हालात ये हैं कि रियासतकालीन बांध आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बीरपुर बांध पर मौजूद हूं, जहां पर यह बांध पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों की चपेट में आ गया है। लोगों ने यहां पर मकान बना लिए हैं, साथ ही साथ यहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बांध का जो कैचमेंट एरिया है वो पूरी तरह से सिकुड़ गया है। प्रशासन की उदासीनता के चलते अतिक्रमणकारियों ने इन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खेती भी की जा रही है और खेती के अलावा मकान भी बना लिए हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो बांधों का अस्तित्व है, जो रियासतकालीन बांध कहे जाते थे, जो कभी ग्वालियर की प्यास बुझाते थे, आज उनका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। ये हालात सिर्फ एक बांध के हैं, लेकिन ग्वालियर को पानी से भरपूर रखने के लिए बनाए गए रियासतकालीन 5 बांधों की तस्वीर भी कुछ ठीक नहीं है। हनुमान बांध स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। बांध के दोनों ओर प्लॉटिंग की गई है। डूब क्षेत्र में करीब 350 मकान बन गए। मामा का बांध, बांधों के चारों ओर पहाड़ियां हैं। साल भर पानी यहां जमा रह सकता है। खेती के लिए जमीन पर कब्जा हो गया। गिरवाई बांध, बांध की जमीन पर ईंट भट्टे चल रहे हैं। जल भराव होते ही लोग बांध के गेट खोल देते हैं। अस्थायी निर्माण भी लगातार जारी है। वीरपुर बांध, बांध की पार पर अतिक्रमण है। कैचमेंट एरिया में ईंट भट्टे संचालित हैं। रमुआ बांध, बांध मुरार नदी का उद्गम स्थल। सभी बांधों से ज्यादा कैचमेंट एरिया है यहां। बांध की जमीन पर हो रही है खेती। बांधों से निकलकर आ रही तस्वीरें चीख चीख कर अपनी दुर्दशा को बयां कर रही हैं। कह सकते हैं कि हर बांध अतिक्रमण के बंधन में है। हम पहुंचे हैं हनुमान बांध पर, जो पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार है। यहाँ पर भी अतिक्रमणकारियों ने मकान बना लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फसल भी की जा रही है। कभी इस हनुमान बांध में लबालब पानी हुआ करता था और ग्वालियर शहर की प्यास बुझाता था, लेकिन अब हालात ये है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते यह पूरी तरह से बांध अतिक्रमण का शिकार हो गया है। शहर को करीब से देखने वाले पूर्व आईएएस अफसर भी मानते हैं कि राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी से बांधों पर अतिक्रमण हो रहा है। उनका कहना है कि सबसे पहले बांधों की जमीन पर दिए गए पट्टों को निरस्त करना होगा। इसके पीछे वो वजह भी बताते हैं। बांध के अंदर कैचमेंट एरिया में जितने भी पट्टे दिए गए वे एक मुश्त निरस्त करने चाहिए। और जिनको पट्टे दिए गए वो कोई छोटे लोग नहीं है, वो बड़े बड़े लोग हैं, सिफारसी लोग हैं, पूरे बांध को खा गए हैं। और उस बांध में कोई गरीब लोग नहीं है कि गरीब लोगों को पट्टे दिए गए। ये बड़े बड़े लोगों को पट्टे दिए गए हैं। इन पट्टों को निरस्त होना चाहिए। जब तक उसमें खेती होगी तब तक बांध के भरने की आप कल्पना ही मत करो। वहीं बांधों की इन हालत को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी का कहना है कि समय समय पर कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उनके नेताओं के संरक्षण में जिस प्रकार से कैचमेंट एरिया में जो कब्जा हो रहा है या अतिक्रमण हो रहा है, उससे बांध की जो सप्लाई थी वो तक बंद हो गई। यही कारण है कि आज जो ग्वालियर शहर है पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आज भी यदि वो उचित कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से शहर को आगामी समय में वाटर टेबल सुधरेगा और पानी की व्यवस्था भी सुचारू होगी। सरकार समय समय पर अतिक्रमण हटाने की बात करती है,
कई बार हटाया भी गया है, कई बार पानी भी उसमें स्टोर किया गया है। मेरा मानना है इसको और गंभीरता से करना पड़ेगा और पूरा एक इन टोटल उसकी योजना बनाकर ही काम हो सकता है। केवल गर्मी के समय पर हम जागे हैं और बारिश का इंतजार करते रहे तो मेरा मानना ये तो कोई मुकम्मल हल नहीं है इसका। इधर जब विस्तार न्यूज ने अधिकारियों के सामने बांधों पर अतिक्रमण का मामला उठाया तो कलेक्टर ने जल्द ही बांधों को सहेजने के लिए प्लान बनाने की बात कही। उम्मीद है विस्तार विशेष की कोशिश रंग लाएगी। कोशिश इन बांधों के साथ ग्वालियर की विरासत को बचाने की है, ग्वालियर की जीवन रेखा को बचाने की है, क्योंकि अगर ऐसे ही अतिक्रमण होता रहा तो न केवल ये बांध संकट में आएंगे बल्कि शहर की आने वाली पीढ़ियों पर भी पानी को लेकर बड़ा संकट आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ग्वालियर के रियासतकालीन बांध है वह पूरी तरह से अतिक्रमण के शिकार है, लेकिन इस पर न तो स्थानीय नेताओं की नजर है और न ही प्रशासन इनकी देखरेख और इनको जीर्णोद्धार के लिए कुछ कदम उठाता है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे बांधों का दायरा सिमट रहा है और जिम्मेदार राजनीति करने में व्यस्त है, जबकि जरूरत तो बांधों के जीर्णोद्धार की है ताकि विरासत पर आया संकट खत्म हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से दो चार न होना पड़े।